नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत वर्मा आप सबका अपने सेशन में स्वागत करता हूं। ये सेशन दोस्तों होगा एजाइल मेथड्स पर और स्क्रम के बारे में। तो आइए दोस्तों, चलते हैं और सीखते हैं एजाइल मेथडोलॉजी के बारे में। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वाटरफॉल मॉडल की। वाटरफॉल मॉडल जो होता था सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का, तो वो होता था एक लीनियर या सीक्वेंशियल मॉडल, जिसमें फेसेस होते थे कुछ। जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे देखें तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स ली, फिर उसके बाद अगला स्टेप हुआ, डिज़ाइन किया प्रोडक्ट को, फिर डेवलपमेंट किया प्रोडक्ट का, और टेस्टिंग करी, और लास्ट में क्लोजिंग करी। तो एक स्टेप जब तक पूरा नहीं होता था तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते थे वाटरफॉल मॉडल में। ठीक है दोस्तों, जब तक पहला स्टेप पूरा नहीं होता तो नेक्स्ट स्टेप में नहीं जा पाते थे। ट्रेडिशनल जो पुराना वाटरफॉल मॉडल होता था, लीनियर मॉडल होता था। लेकिन अब आता है एजाइल। क्या होता था कि अगर मान लो कोई भी चेंज आ जाता था ना बीच में, मतलब कस्टमर एक्सपेक्ट करता था कि अब कोई इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कोई चेंज किया जाए, तो वो नहीं किया जा सकता था ट्रेडिशनल अप्रोच जो हमारी होती थी वाटरफॉल मॉडल की। तो उसी का सॉल्यूशन जो है एजाइल के रूप में लेके आए। एजाइल अलायंस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो ये सॉल्यूशन लेके आई। और ये बेसिकली प्रोजेक्ट को मैनेज करने का एक नया तरीका था। और इसमें जो है हम चेंज को कंसिडर करते थे। मतलब इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कंसिडर की गई कि कभी भी कोई भी चेंज आ सकता है प्रोजेक्ट में, और हमें उसको जो है कंसिडर करना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आजकल जो है अ, मतलब हमें जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाने होते हैं। ठीक है, और जो एनवायरनमेंट्स हैं वो चेंज होती रहती है, कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट्स जो है चेंज होती रहती हैं, मार्केट है जो चेंज होती रहती है। तो इसीलिए जो है आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो है एजाइल जो है पॉपुलर होने लगा। इवन नॉन आईटी इंडस्ट्रीज में जो है पॉपुलैरिटी होने लगी एजाइल मेथड्स की। बड़ी फ्लेक्सिबल अप्रोच है। और इसमें क्या होता है कि एजाइल जो हमें हेल्प करता है नई सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने की, चेंजेस करने की प्रोजेक्ट में। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो है सॉफ्टवेयर जो है, जब एजाइल मेथडोलॉजी मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं हम, तो उसमें हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो जल्दी डेवलप होता है। और उसको जो है कस्टमर के मतलब लास्ट में दिखाने की बजाय जो है हम कस्टमर से रिव्यू करवाते रहते हैं सॉफ्टवेयर को, हर एक मतलब उसका आइटरेशन कंप्लीट होने के बाद। आइए डिस्कस करते हैं एजाइल की डेफिनेशन क्या है। एजाइल की जो डेफिनेशन है वो वही है जो हमने अब डिस्कस किया कि पहले जो है वाटरफॉल मॉडल में चेंज अगर आता था तो रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन एजाइल में जो है, एजाइल मतलब एक्चुअल में एजाइल की डेफिनेशन ये है कि एजाइल एबिलिटी है टू रिस्पॉन्ड टू चेंज। ठीक है दोस्तों, और ये एक तरीका है अनसर्टेनिटी से डील करने का, टर्बुलेंट एनवायरनमेंट है उससे डील करने का। ठीक है, तो इसकी इसी को एजाइल बोलते हैं। हाउ सून वी कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज, दैट इज द लाइक दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एजाइल। हमारी जो प्रोजेक्ट टीम होती है वो क्विकली जो है अडेप्ट करती है नए चेंज के प्रति। और यही जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो है एजाइल मेथड्स का। दोस्तों, एजाइल की कुछ वैल्यूज़ हैं या मान्यताएं हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। जैसे कि इंडिविजुअल्स एंड इंटरैक्शंस। ठीक है दोस्तों, इंडिविजुअल्स मतलब टीम जो होती है हमारी उसके बारे में बात कर रहे हैं, और उस टीम के इंटरैक्शंस, इंडिविजुअल्स एंड इंटरैक्शंस। फिर हमारा वर्किंग सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, फिर कस्टमर के साथ कोलैबोरेशन, तीसरा रिस्पॉन्स टू चेंज। ये चार वैल्यूज़ हैं एजाइल की। मतलब जहाँ पे एजाइल है वहाँ ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि इंडिविजुअल्स जो है आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है, वर्किंग सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है। ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है जो वर्किंग है। और
कस्टमर के साथ मीटिंग्स की जा रही हैं और चेंजेस जो आ रहे हैं कस्टमर से उनके प्रति जो है रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, क्विक रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस की। इसका मतलब है कि अ, एक टीम के बीच में जो है बहुत अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप्स होने चाहिए। जो टीम काम कर रही है प्रोजेक्ट पे या जो कस्टमर है उनके साथ जो है एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। और अच्छा रिलेशनशिप तभी हो सकता है जब आप कम्युनिकेशन करते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रोसेसेस या टूल्स यूज करने के बजाय कम्युनिकेशन के लिए जो है फेस टू फेस कम्युनिकेशन को प्रेफर किया जाता है। सो डिपेंडेंसी रिलायंस जो होती है प्रोसेसेस और टूल्स पे उसको कम किया जाता है एजाइल। सो इससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो इंटरेक्शन करने की वजह से जल्दी सॉल्व होती हैं। तो दूसरी चीज़ जो है वो वर्किंग सॉफ्टवेयर है। पहले क्या होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन बनाने पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन अभी जो है डॉक्यूमेंटेशन बनाने की बजाय जो है एजाइल में फोकस होता है एक सॉफ्टवेयर बनाने पर जो कि वर्क कर रहा है और हर आइटरेशन के बाद जो है एक मतलब हमें एक नया वर्जन मिले सॉफ्टवेयर का, उस पर जो है ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया वर्किंग सॉफ्टवेयर। ये भी एक बिलीफ है, मान्यता है, वैल्यू है। सो अगर आप एक वर्किंग सॉफ्टवेयर बनाते हैं जल्दी जल्दी मतलब आइट्रेशंस निकाल निकाल के स्प्रिंट्स के थ्रू, तो कस्टमर भी जो है सेटिस्फाई होता है। इससे क्या होता है कि वो हर स्प्रिंट के बाद जो है कस्टमर चेक कर लेता है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बजाय कि वाटरफॉल मॉडल में जब लास्ट में जाके प्रोडक्ट बनता था फिर उसके बाद कस्टमर अपना फीडबैक दे रहा है। सो आई थिंक एजाइल अप्रोच जो है वो यहाँ पे काम आती है। सो एजाइल में जो चौथा बिलीफ है वो है कि कस्टमर सबसे फर्स्ट चॉइस है होनी चाहिए। और उसको हर प्रोजेक्ट के दौरान जो है पूरे प्रोजेक्ट के दौरान जो है शुरू से लेकर लास्ट तक उसको लूप में रखना ज़रूरी है, उसका फीडबैक लेना ज़रूरी है ताकि लाइक कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो इंश्योर कर सकें हम। सो दोस्तों एजाइल और स्क्रम जो है वो सो दोस्तों अभी हमें समझना होगा कि चेंजेस कहीं से भी कभी भी आ सकते हैं। अब पहले की तरह जो है प्रोजेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बहुत ही फास्ट प्रोडक्शन हो रहा है प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर्स का। और इस कंपटीशन के एनवायरनमेंट में जो है हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कब कोई भी चेंज कभी भी आ सकता है और हमें जो है उन चेंजेस को वेलकम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चेंजेस के एग्जांपल हो सकते हैं जैसे हमारे कंपटीटर ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। ठीक है दोस्तों, या इंडस्ट्री जो है एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, या कस्टमर जो है उसने एक नए फीचर्स जो हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो चाहता है नए फीचर्स इम्प्लीमेंट करना और ताकि उस कंपटीशन में वो आगे रहे, या फिर अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करना। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं वो हमें एक्सपेक्ट करने पड़ेंगे अपने कस्टमर से इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। जो एजाइल टीमें होती हैं वो छोटी होती हैं और टैलेंटेड होती हैं, मतलब उसमें स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं जो कि खुद ही मैनेज करते हैं अपनी चीज़ों को। और कोई भी चेंज आता है उसके प्रति जो है वो क्विकली रिएक्ट करने वाले लोग होते हैं जब हम बात करते हैं एजाइल टीम की। सो अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो चेंजेस जैसे मान लो हम एक गाड़ी बना रहे हैं तो हमारा कंपटीटर जो है एक हाई हाई एंड कार बनाता है। सो अब उससे आगे कैसे रहेंगे अगर हम चेंजेस को लाइक वो नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आई थिंक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पुरानी टेक्नोलॉजी पे हम काम करे जा रहे और मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो इस चेंजेस जो है हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों अगर हम दुनिया के साथ नहीं चलेंगे, जो टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड में चल रही हैं फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी उनके साथ नहीं चलेंगे, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो पीछे रह जाएगा, ओल्डर वर्जन पे मतलब एक लेगेसी सिस्टम बन के रह जाएगा। अब दोस्तों सवाल ये है कि एजाइल टीम जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर क्विकली रिस्पॉन्ड करेगी चेंजेस, कोई भी चेंज आता है तो उसके अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। तो दोस्तों इसका जवाब है स्प्रिंट, जो कि एजाइल और स्क्रम का हार्ट है। ठीक है दोस्तों, स्प्रिंट का मतलब होता है एक टाइम बॉक्स या एक टाइम ड्यूरेशन, जैसे एक महीने की टाइम ड्यूरेशन हो गई। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम एक प्रोडक्ट का एक आइट्रेशन निकालते हैं।
जिसमें एक पूरा आइट्रेशन जो कि वर्किंग आइट्रेशन है प्रोडक्ट का, जिसको यूज़ किया जा सकता है और जिसको रिलीज़ करने लायक है, जो उसको हम जो है लॉन्च करते हैं। तो इसको इंक्रीमेंट भी बोलते हैं दोस्तों। तो इंक्रीमेंट जो है, एक स्प्रिंट स्प्रिंट के बाद जो है हमारे पास एक इंक्रीमेंट निकल के आता है। ठीक है दोस्तों, एक फुली फंक्शनल प्रोडक्ट निकल के आता है। स्प्रिंट जो है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज किया जाता है। सो होता क्या है, इसमें हम जो है ब्रेक डाउन करते हैं ड्यूरेशन को छोटे छोटे पीसेस में, जैसे 4 महीने की ड्यूरेशन, 6 महीने की ड्यूरेशन, 4 स्प्रिंट हो गए। उस हिसाब से जो है हम फिर प्रोडक्ट को बनाते हैं। एक टाइम लिमिट होती है, जैसे 1 महीने की या 2 हफ्ते का एक स्प्रिंट हो गया या 1 हफ्ते का एक स्प्रिंट हो गया। हर स्प्रिंट का एक गोल होता है कि हमें इतने टाइम में ये बनाना है और कैसे बनाना है। सो एक तरह से दोस्तों, हम एक बड़ा प्रोजेक्ट अगर हमारे पास आता है, उसको हम छोटे स्मॉल प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वो स्मॉल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनको बोलते हैं स्प्रिंट्स। ठीक है, स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, मान लो एक 5 स्प्रिंट से एक प्रोजेक्ट जो पूरा हमारा बन जाएगा, तो 5 स्प्रिंट्स हो गई। ठीक है दोस्तों, तो उसको स्मॉल प्रोजेक्ट्स या स्प्रिंट्स को आइटरेशन भी बोल देते हैं, उसको साइकिल ऑफ वर्क भी बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा फाइनल, वो काफ़ी सारी स्प्रिंट्स में भी बन सकता है, एक स्प्रिंट में भी बन सकता है। तो हम एक स्प्रिंट से दूसरी स्प्रिंट में जाते हैं और हर स्प्रिंट के बाद हमारे पास जो है एक इंक्रीमेंट क्रिएट होता है। ठीक है दोस्तों, इंक्रीमेंट का मतलब है कि नए फीचर्स ऐड होते हैं हर स्प्रिंट के बाद। प्रोडक्ट सेम रहता है, लेकिन प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं वो बढ़ते जाते हैं हर स्प्रिंट के बाद। जब सारे फीचर्स जो हमें प्रोजेक्ट में चाहिए होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों स्प्रिंट का एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो एक एक हमें ऐप बनाना है, मैसेजिंग ऐप। ठीक है दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट है। तो सारे के सारे जो प्रोडक्ट के फीचर हैं वो हमें एक उसकी एक लिस्ट होती है। जैसे कि मान लो अगर हमने एक मैसेजिंग एप्लीकेशन बनाना है, तो उसमें सबसे पहले हमें टेक्स्ट मैसेजेस भेजने पड़ेंगे, वो उसका फीचर बनेगा। फिर वॉइस कॉल का फीचर बनेगा, फिर वीडियो कॉल का फीचर बनेगा, फिर इमेज अटैचमेंट्स करना होना चाहिए उसमें, डॉक्यूमेंट अटैच हो जाने चाहिए, कॉन्टैक्ट ऐड हो जाने चाहिए। तो इस तरह से एक लिस्ट होती है पूरी फीचर्स की, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। उसको बोलते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। सो हमारे पास एक लिस्ट आ जाती है फीचर्स की, उसको प्रोडक्ट बैकलॉग बोलते हैं। ठीक है, तो अब पहले जो इंपॉर्टेंट फीचर है, जैसे टेक्स्ट मैसेज और वॉइस कॉल और वीडियो कॉल, सबसे पहले दो फीचर्स ले लिए हमने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट मैसेज, वॉइस कॉल। उसको डाल दिया पहली स्प्रिंट में। पहली स्प्रिंट जो है, मान लो 1 महीने की है पहली स्प्रिंट, तो 1 महीने में पहले हम ये दोनों फीचर बनाएंगे। उसके बाद मान लो दूसरी स्प्रिंट है, दूसरी स्प्रिंट में हम बनाते हैं वीडियो कॉल और इमेज अटैचमेंट्स। जब मैं स्प्रिंट बोल रहा हूँ तो मैं मेरा मतलब है, स्प्रिंट 1 का मतलब हो गया पहला महीना, स्प्रिंट 2 का मतलब हो गया दूसरा महीना, दूसरे महीने में ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। फिर तीसरे महीने में जो है बाकी के फीचर्स मैं डेवलप करता हूँ। उस तरह से जो है हमारा काम पूरा हो जाता है। तो 3 स्प्रिंट्स में जो है हमारा मैसेजिंग एप्लीकेशन बन के तैयार हो जाता है। सो दोस्तों, स्प्रिंट यूज़ करने का फ़ायदा क्या है प्रोजेक्ट में? अगर मैं स्प्रिंट्स यूज़ करता हूँ, स्प्रिंट्स के थ्रू काम करता हूँ, तो क्या फ़ायदा है उसमें? ये कि मैं हर स्प्रिंट के बाद बीच प्रोजेक्ट के दौरान, मतलब बीच में जो है मैं कस्टमर को ला सकता हूँ और उसको बोल सकता हूँ कि आप हमारे प्रोडक्ट को रिव्यू करो। ठीक है, और बेस्ड ऑन देयर फीडबैक हम अपने प्रोजेक्ट प्लान को अपडेट कर सकते हैं। अगर वो कोई नया फीचर सजेस्ट कर देते हैं बीच में, तो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, चेंजेस, मतलब जो वो भी चेंजेस सजेस्ट करता है या फीचर सजेस्ट करता है या कोई मिस्टेक हो जाती है, तो वो हम पहली स्प्रिंट में ही उसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट्स है उनकी रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट से। ठीक है दोस्तों, और अगली स्प्रिंट शुरू होने से पहले जो है हम प्रोजेक्ट की डायरेक्शन को बदल भी सकते हैं एज पर कस्टमर। अगर कस्टमर चाहता है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है इस डायरेक्शन में जाए, तो हम वो भी चेंज कर सकते हैं स्प्रिंट की हेल्प से। सो अब बात करेंगे एजाइल के प्रिंसिपल्स के बारे में। एजाइल के
नियम क्या है, कानून क्या है, एजाइल के गाइडलाइंस क्या हैं, सो वो देखते हैं जरा। तो दोस्तों सबसे पहले पहला जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि हमें हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, और हमें उसको जो है जल्दी से जल्दी जो है एक वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर बना के देना चाहिए ताकि वो अपना फीडबैक दे सके। सो दोस्तों दूसरा प्रिंसिपल है कि हमें जो भी चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स आती हैं कस्टमर की उनको वेलकम करना चाहिए, चाहे वो डेवलपमेंट में लेट आए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उससे जो हमारा कस्टमर है उसको कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। ठीक है दोस्तों। सो वी हम जो है लेवरेज कर सकते हैं चेंजेस, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसकी उनकी तरफ से, ताकि उनको कम्पिटिटिव एडवांटेज मिले, उनको अपने कंपटीशन के अगेंस्ट जो है एज मिले। सो वो हमें सोचना है। सो जब तक हमारा जो चेंज आ रहा है वो कस्टमर को बेनिफिट उससे मिलता है तो हमें उसको कंसिडर करना चाहिए। ये दूसरा प्रिंसिपल है। सो तीसरा जो प्रिंसिपल है दोस्तों वो है कि हमें वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली डिलीवर करते रहना है। ठीक है दोस्तों, चाहे वो हम 2 हफ्ते में करें, चाहे वो हम 2 महीने में करें, लेकिन सॉफ्टवेयर वर्किंग होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल दो स्टफ, आई थिंक वी शुड फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर शॉर्टर टाइम में। सो चौथा जो प्रिंसिपल है वो है कि सब लोगों को मिलके काम करना चाहिए। जो बिजनेस लोग हैं, जो बिजनेस को समझते हैं, बिजनेस टीम है, जो डेवलपमेंट टीम है, दोनों को साथ मिलके टुगेदर काम करना चाहिए प्रोजेक्ट में। क्योंकि उससे जो हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है वो भी फुलफिल होंगी, जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है वो भी जल्दी फुलफिल होंगी। सो अगला जो प्रिंसिपल है, फिफ्थ प्रिंसिपल है कि हमें जो है ऐसी टीम्स चूज करनी है जो अपने आप खुद से काम कर सके, उन पे ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है कि वो इस काम को पूरा कर लेंगे। उनको माइक्रो मैनेज नहीं करना है, उनको माइक्रो मैनेज नहीं करना है, उनको मोटिवेटेड रखना है। सो ये सारे स्पेशलिस्ट लोग होंगे जिनको हम हायर करेंगे। उसके बाद बात करें तो छठा प्रिंसिपल कहता है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो फेस टू फेस हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके लिए चाहे आपको को लोकेशन करना पड़े टीम का, मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन से सब लोग काम करें, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो एजाइल का प्रिंसिपल है ये। सो सातवां प्रिंसिपल है कि हमें वर्किंग सॉफ्टवेयर ही डिलीवर करना है, और वही हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और वही जो है हमारा प्रोग्रेस को मेजर करने का तरीका होना चाहिए। सो अगला जो प्रिंसिपल है दोस्तों, आठवां प्रिंसिपल है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए टीम को, चाहे स्पॉन्सर हो, डेवलपर हो या यूज़र हो। उनको जो है जितना काम वो कर सकते हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी है, जितनी जितनी उनकी वेलोसिटी है, उतना वो काम कर सके, उतना वो काम कर सके। उससे कम नहीं उनको काम लेना चाहिए, या उससे ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, मतलब जितना फास्ट कर सकते हैं उतना बेटर है। सो नौवा जो प्रिंसिपल है दोस्तों, नाइन्थ प्रिंसिपल कहता है कि हम टीम को जो है वो काम करते वक्त क्वालिटी का इंश्योर करते रहना चाहिए, ताकि आगे उनको जो है ज़्यादा टाइम ना लगे, ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, रीवर्क ना करना पड़े। तो एक्सीलेंटली काम करना चाहिए, इंश्योर क्वालिटी भी इंश्योर करते रहना चाहिए, और अच्छा डिज़ाइन बनाना चाहिए सॉफ्टवेयर का। सो 10वां जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि हमें उस काम पे फोकस करना चाहिए जो ज़रूरी है, जो ज़रूरी नहीं है उस काम पे फोकस नहीं करना चाहिए। तो सिंपलिसिटी होनी चाहिए, और जो काम नहीं करना उसकी तरफ फोकस नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों क्योंकि टीम जो है, अब 11th प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं हम, तो टीम जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है और एक्सपर्ट्स हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कोई सोल्यूशन निकालना है, तो आई थिंक टीम्स जो है वो इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि वो खुद जो है अपना ऑब्जेक्टिव्स जो है उनको डिसाइड कर सके, और अच्छे से अच्छा आर्किटेक्चर दे सके सॉफ्टवेयर का। ठीक है, चाहे वो रिक्वायरमेंट्स हो, चाहे वो डिज़ाइंस हो। ठीक है दोस्तों, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम होनी चाहिए जो कि अपने आइडियाज शेयर कर सके, अपने थॉट्स जो है और बेस्ट डिज़ाइंस जो है वो प्रोड्यूस कर सके। सो लास्ट प्रिंसिपल कहता है कि टीम को जो है वो फोकस करना चाहिए ज़्यादा इफेक्टिव बनने के लिए। ठीक है दोस्तों, उनको जो अपनी परफॉर्मेंस को ट्यून करना चाहिए और अपना जो बिहेवियर उसको एडजस्ट करना चाहिए, और कंटिन्यूस जो है इम्प्रूवमेंट
के बारे में उनको सोचते रहना चाहिए कि हम इम्प्रूवमेंट करते रहें, कैसे हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। सो अगर हम एजाइल टीम के मेंबर हैं तो हमें कंटिन्यूसली अपने आप को इंस्पेक्ट करना चाहिए, अपने काम को इंस्पेक्ट करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए, और देखना चाहिए कि कैसे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने काम में या अपने बिहेवियर। सो जो प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस है वो भी उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि वो इम्प्रूव करे। सो डेली स्क्रम कर सकते हैं, उसके लिए स्प्रिंट रिव्यू कर सकते हैं कस्टमर के साथ, स्प्रिंट रेस्ट्रोस्पेक्टिव कर सकते हैं, जो परफॉर्मेंस की मीटिंग्स होती हैं वो कर सकते हैं कि सर अपनी परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो सके रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग के थ्रू। सो अब दोस्तों बात करते हैं स्क्रम की। स्क्रम की डेफिनेशन क्या होती है? स्क्रम एक एजाइल मेथड है या एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, डिलीवर करते हैं और सस्टेन करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए, डेवलप करने के लिए और सस्टेन करने के लिए जो है एक फ्रेमवर्क यूज होता है जिसको बोलते हैं स्क्रम। ठीक है दोस्तों, स्क्रम ऐसी चीज है जिसके थ्रू जो है अ, लोग जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करते हैं, अडेप्ट करते हैं और प्रोडक्टिविटी लेके आते हैं प्रोजेक्ट में, और हाई क्वालिटी का, हाई वैल्यू का जो प्रोडक्ट है उसको डिलीवर करते हैं। तो साधारण भाषा में समझे दोस्तों तो स्क्रम का मतलब है गाइडलाइंस और रूल। गाइडलाइंस और नियम होते हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स जो है उनमें उनको मैनेज करने के काम में आती हैं, गाइडलाइंस और रूल्स जो होते हैं स्क्रम के। ठीक है दोस्तों, कौन सी एनवायरनमेंट में? जहाँ रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट होती है ना, जहाँ चेंजेस जो है बहुत जल्दी एक्सपेक्ट किए जाते हैं, वहाँ पे जो है ये गाइडलाइंस काम आती हैं जिसको बोलते हैं स्क्रम। तो इससे जो है क्विकली और एफिशिएंट मैनर में हम प्रोजेक्ट को मैनेज कर पाते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। सो जो की फीचर्स हैं स्क्रम के वो ये हैं कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें कभी भी चेंजेस किए जा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्रोसेस में। और एडेप्टिव होता है, मतलब हम चेंजेस जो है जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, एज क्विकली एज पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए फ्लेक्सिबल होते हैं, दूसरा क्विकली चेंजेस कर सकते हैं। सो ये दोनों फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टिवनेस जो है दोनों फीचर्स होते हैं स्क्रम के। तो स्क्रम के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि ये लाइट वेट होता है, मतलब इसमें कोई ज़्यादा रूल्स नहीं होते जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तो लाइट वेट होता है। सिंपल टू अंडरस्टैंड होता है। सो कैसे जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी कैसे करना है, सिंपल मैनर में होता है। तो इसलिए बोलते हैं सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसको मास्टर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। सो रूल्स पता होने चाहिए, तभी मास्टरी होगी स्क्रम में। तो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कि स्क्रम का जो फ्रेमवर्क होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे उसमें होती है स्क्रम टीम हो गई, ठीक है। स्क्रम टीम का मतलब वो लोग, वो टीम जो उसमें इन्वॉल्व है, प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, और उनके रोल, ठीक है। उसके बाद होता है स्क्रम इवेंट्स, तो जो भी इवेंट्स होंगे प्रोजेक्ट के दौरान उसको बोलेंगे स्क्रम इवेंट्स। उसके बाद स्क्रम आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं या एसेट्स यूज होते हैं स्क्रम के दौरान, वो। सो हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं, स्क्रम का मतलब है ट्रांसपेरेंसी। मतलब कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि हम हर डिलीवरी, हर छोटी डिलीवरी के बाद जो है कस्टमर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये काम हो रहा है अभी, ये स्टेटस है काम का, ठीक है, और उनके साथ एंगेज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी के बाद हो गया इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब प्रोग्रेस की जो इंस्पेक्शन है वो चेक करते रहते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ठीक से प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर अडेप्टेशन होता है। अडेप्टेशन जैसे कि मान लो इंस्पेक्शन के दौरान कस्टमर ने कोई चीज़ें बताई, तो उसको जो जल्दी से अडेप्ट कर लेना, उन्होंने कुछ बोला कि ये चेंज करना है तो हमने अडेप्ट कर लिया फॉर देयर बेनिफिट। सो ट्रांसपेरेंसी, इंस्पेक्शन और अडेप्टेशन
और टीम के बीच में ट्रस्ट, ये सब का मतलब है स्क्रम। तो सबसे पहले दोस्तों डिस्कस करते हैं स्क्रम टीम के बारे में। उसमें सबसे पहले जो हमारे टीम मेंबर होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट ओनर, जो कि फीचर्स डिफाइन करता है कि इस प्रोडक्ट में ये सारे फीचर्स होंगे, और प्रोजेक्ट कहाँ लेके जाना है प्रोजेक्ट को वो भी हमारा प्रोडक्ट ओनर डिसाइड करता है। ठीक है दोस्तों। एक तरह से कस्टमर का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे कि हमारा पहले प्रोजेक्ट स्पॉन्सर होता था, वैसे ही प्रोडक्ट ओनर होता है, जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को समझता है और उन रिक्वायरमेंट्स को फिर टीम तक लेके जाता है। जो प्रोडक्ट बैकलॉग होती है, जो प्रोडक्ट के फीचर्स की लिस्ट होती है, वो भी प्रोडक्ट ओनर ही बनाता है। उसके पास जो है सारे काम की लिस्ट होती है, जिसको प्रोडक्ट बैकलॉग बोलते हैं। और यही है जो प्रायोरिटाइज करता है कि सबसे पहले प्रोडक्ट मतलब कौन सा काम होगा, कौन सा टास्क सबसे पहले होगा प्रोजेक्ट के दौरान। दूसरा जो है पर्सन होता है वो स्क्रम मास्टर होता है। कौन इंश्योर करता है कि स्क्रम के जो गाइडलाइंस है, रूल्स हैं, वो फॉलो हो रहे हैं प्रोजेक्ट के दौरान? तो वो स्क्रम मास्टर जो है इंश्योर करता है। वो स्क्रम प्रोसेस का मैनेजर होता है। वो ध्यान रखता है कि सारी टीम जो है स्क्रम को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, और वो सपोर्ट भी करता है टीम को, उनको हेल्प भी करता है। उसके बाद आती है हमारी डेवलपमेंट टीम। ठीक है, जो प्रोडक्ट के फीचर्स बनाती है, एग्जीक्यूशन करती है, जो एक्चुअली काम करती है, प्रोग्रामिंग, डिज़ाइनिंग या टेस्टिंग करती है। ठीक है दोस्तों। डेवलपमेंट टीम जो है वो डेवलपमेंट भी करती है। मतलब डेवलपमेंट मतलब कोई कॉम्प्लेक्स या बहुत चैलेंजिंग काम है, कोई भी काम हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन का भी हो सकता है, तो वो भी डेवलपमेंट की टीम जो है उसमें पार्टिसिपेट करती है। जब मैं बात कर रहा हूँ चैलेंजिंग वर्क की, तो इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट जो है सॉफ्टवेयर में नहीं हो सकता है सिर्फ, बाकी इंडस्ट्रीज में भी हो सकता है। दोस्तों अब स्क्रम इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि पहला इवेंट हो जाता है हमारा स्प्रिंट, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ एक फिक्स ड्यूरेशन जिसमें हम एक काम को करते हैं पूरा। ठीक है दोस्तों। या फिर साइकिल्स ऑफ वर्क भी बोल सकते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। मल्टीपल आइट्रेशन हो गया, आइट्रेशन नंबर 1 2 3 4, ऐसे साइकिल्स ऑफ वर्क को भी स्प्रिंट कहा जाता है। तो पीरियड ऑफ टाइम को ही नहीं, साइकिल्स ऑफ वर्क को भी बोल सकते हैं। साइकिल ऑफ वर्क मतलब पहली साइकिल में जो है आइट्रेशन 1 निकाल दी, दूसरी साइकिल में जो है और फीचर्स ऐड कर दिया, आइट्रेशन 2 निकाल दी। तो इस तरह जो है स्प्रिंट्स जो है हमारे स्क्रम इवेंट होते हैं। फिर हमारी स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होती है। ठीक है। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग जो है उसमें हम प्रोडक्ट बैकलॉग, जो प्रोडक्ट फीचर्स की लिस्ट होती है प्रोडक्ट ओनर के पास, वो हम देखते हैं और उसमें से शॉर्टलिस्ट करते हैं प्रोडक्ट फीचर्स जो स्प्रिंट के दौरान हमें एग्जीक्यूट करने हैं। ठीक है दोस्तों। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में डिसाइड होता है, शॉर्टलिस्ट होता है टास्क, प्रोडक्ट बैकलॉग से शॉर्टलिस्ट करते हैं, और स्प्रिंट बैकलॉग में जो है वो सारे टास्क चले जाते हैं जो भी करने होते हैं, हाई प्रायोरिटी टास्क। फिर डेली स्क्रम मीटिंग होती है। डेली प्रोग्रेस को चेक करने के लिए एक मीटिंग होती है जिसको बोलते हैं डेली स्क्रम मीटिंग। ठीक है दोस्तों, जो कि प्रोजेक्ट टीम के बीच में ही होती है। फिर हमारी स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग होती है, जब हमारा एक एक इंक्रीमेंट निकल के आता है, या एक आइट्रेशन बन जाता है, या एक स्प्रिंट पूरा हो जाता है, तो हम प्रोडक्ट का डेमो कस्टमर को देते हैं और उसका फीडबैक ले लेते हैं। ठीक है। तो ऐसे कई रिव्यू मीटिंग्स होती हैं पूरे प्रोजेक्ट के दौरान। जितनी स्प्रिंट्स होंगी उतनी स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग होगी। फिर स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग होती है, जिसमें परफॉर्मेंस, टीम की परफॉर्मेंस इवेल्युएट की जाती है। ठीक है। नई फ्यूचर की जो स्प्रिंट्स हैं उनके लिए इम्प्रूवमेंट्स क्या कर सकते हैं, उन स्प्रिंट्स में इम्प्रूवमेंट्स वो डिसाइड की जाती है। तो ये भी जो है हमारी स्प्रिंट की रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग होती है। उसके बाद लास्ट में हमारे आ जाते हैं स्क्रम आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मतलब होते हैं डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको पता ही है, प्रोडक्ट बैकलॉग, जिसमें लिस्ट होती है सारे फीचर्स की, और उसको प्रोडक्ट ओनर मैनेज करता है। ठीक है। ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स और फीचर्स की लिस्ट होती है प्रोडक्ट बैकलॉग। उसके बाद होता है स्प्रिंट बैकलॉग, जो आइटम्स हम प्रोडक्ट बैकलॉग से सिलेक्ट करते हैं वो स्प्रिंट बैकलॉग में आ जाती हैं। ठीक है। और स्प्रिंट में उनके ऊपर काम होता है। उसके बाद आ जाता है इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट होता है डिलीवरेबल ऑफ अ स्प्रिंट। स्प्रिंट का जो आउटपुट निकल के आता है उसको इंक्रीमेंट बोलते हैं।
दोस्तों हमारी जो स्क्रम टीम्स हैं वो यूनिक कैसे हो जाती हैं बाकी प्रोजेक्ट की टीम से। वो छोटी होती हैं सबसे पहले तो। सम, छोटी टीम्स जो होती हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, अडेप्टिव होती हैं चेंजेस के प्रति। ठीक है दोस्तों, उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं और लोग जो है इंडिपेंडेंट होते हैं और उनके पास ज़्यादा अधिकार होते हैं क्योंकि वो स्पेशलिस्ट होते हैं। तो जो भी फीडबैक आता है उसके बेसिस पे लाइक इंस्पेक्शन होता है और फीडबैक आता है कस्टमर से। ठीक है, प्रोग्रेस का इंस्पेक्शन होता है, आर्टिफैक्ट्स का इंस्पेक्शन होता है और हमारा फीडबैक आता है और फिर जो टीम जो है वो अडेप्ट करती है। स्क्रम टीम जो है अडेप्ट करती है फीडबैक के बेसिस पे। तो हाईली अडेप्टिव लोग होते हैं और हाईली स्किल्ड, मल्टीपल स्किल सेट होता है इनके पास। और वो हमेशा इंश्योर करते हैं कि कस्टमर के एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट जो है प्रोडक्ट डेवलप होना चाहिए, प्लस मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट डेवलप होना चाहिए। तो ये सारे जो है यूनिक फीचर्स हैं एक स्क्रम टीम के। स्क्रम टीम में जैसे 3-4 लोग होते हैं, जितने ज़्यादा लोग होंगे प्रोजेक्ट में उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है प्रोजेक्ट, इसीलिए स्क्रम टीम्स को जो है शॉर्ट रखा जाता है। तो दोस्तों अब एक एक प्रोसेस के थ्रू जान लेते हैं कि स्प्रिंट कैसे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है दोस्तों, स्प्रिंट कैसे एग्जीक्यूट होता है देख लेते हैं। हमने पहले देखा था कि स्प्रिंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है एजाइल का या स्क्रम का। एजाइल फ्रेमवर्क का या स्क्रम फ्रेमवर्क जो है हमारा, उसका बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है स्प्रिंट। तो आइए देखते हैं। सो दोस्तों स्प्रिंट को स्टार्ट करने से पहले जो है हमारी प्रोडक्ट बैकलॉग बनाई जाती है और उसमें प्रोडक्ट बैकलॉग में सारे के सारे फीचर्स लिस्ट डाउन किए जाते हैं जो हमें बनाने हैं। और रिक्वायरमेंट्स जो हैं, सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो उस लिस्ट में डाली जाती है इससे पहले कि हम स्प्रिंट को स्टार्ट करें। और प्रोडक्ट ओनर का काम होता है प्रोडक्ट बैकलॉग बनाना। तो दोस्तों अब हमारी एक्चुअल स्प्रिंट शुरू हो जाती है। स्प्रिंट प्लानिंग से शुरू होती है स्प्रिंट। और प्लानिंग में जो है हम डिसाइड करते हैं कि कौन से फीचर जो है हमें प्रोडक्ट में चाहिए। प्रोडक्ट बैकलॉग के कौन से फीचर जो है हमें इस स्प्रिंट में डेवलप करने हैं, ये हम डिसाइड करते हैं स्प्रिंट प्लानिंग में। इसमें जो है सारी की सारी स्क्रम टीम होती है जो कि डिसीजन लेती है। और इसका एग्जांपल है जैसे टोटल आइटम 100 हैं प्रोडक्ट बैकलॉग में। टोटल आइटम 100 हैं तो हम उसमें से 5 चूज कर लेते हैं स्प्रिंट। 5 काम जो है, 5 टास्क जो है उसमें से हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया कि इस पहली स्प्रिंट में जो है 5 टास्क पूरे होंगे। सो ये जो शॉर्ट लिस्टेड टास्क हैं 5 या 5 आइटम जो हमने चूज करी प्रोडक्ट बैकलॉग में से, अब उनको डाल दिया जाता है स्प्रिंट बैकलॉग में। स्प्रिंट बैकलॉग में जो सिलेक्टेड आइटम्स हैं वो होती हैं और डेवलपमेंट टीम इन आइटम्स पे काम करेगी और उनको फुली फंक्शनल प्रोडक्ट के रूप में तैयार करेगी। तो दोस्तों स्प्रिंट का अगला स्टेप होता है डेवलपमेंट। तो अब डेवलपमेंट टीम जो है एक्चुअल काम करती है जैसे कि प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, टेस्टिंग, ये सब किया जाता है डेवलपमेंट वर्क का जो स्टेप होता है हमारा, उसमें प्रोडक्ट के फीचर्स एक्चुअल में डेवलप किए जाते हैं। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट चल रहा है उसके पैरेलली जो है डेली स्क्रम की मीटिंग होती है प्रोग्रेस को चेक करने के लिए, प्रॉब्लम्स या इश्यूज आ रहे हैं उनको डिस्कस करने के लिए। सो स्क्रम, डेली स्क्रम में बेसिकली ये होता है कि आज हमने क्या काम करा, कल हम क्या काम करेंगे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो बेसिकली जो प्रोजेक्ट टीम है वही डेली स्क्रम का पार्ट होती है। सो जो आउटपुट निकल के आता है डेवलपमेंट करने के बाद उसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। जो प्रोडक्ट निकल के आता है फंक्शनल प्रोडक्ट उसको इंक्रीमेंट बोलते हैं। सो उसके बाद जो हमारा स्प्रिंट खत्म हो गई तो एक स्प्रिंट रिव्यू किया जाता है जिसमें कस्टमर्स हो सकते हैं, जिसमें मैनेजमेंट टीम हो सकती है। तो ये सब लोग होते हैं, उनका बेसिकली कस्टमर का फीडबैक लिया जाता है जो पहला स्प्रिंट बना है उसके ऊपर। सो कस्टमर को प्रोडक्ट डेमो दिया जाता है और फिर हमें जो है एक तरह से हम इंस्पेक्ट करते हैं कि हमारा जो काम है वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है और उनका फीडबैक लिया जाता है। तो फीडबैक के ऊपर बेसिकली जो है अ, काम किया जाता है, करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं उसके बाद बेस्ड ऑन कस्टमर्स फीडबैक आफ्टर स्प्रिंट रिव्यू। और ये भी डिस्कस किया जाता है कस्टमर से कि अगली स्प्रिंट में हम क्या करने वाले हैं। सो इसके बाद लास्ट में स्प्रिंट
की रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग होती है, जो कि जिसमें टीम जो है खुद की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करती है कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, क्या हमने ठीक किया, क्या हमने गलत करा, और कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं अगले स्प्रिंट में। तो दोस्तों अब ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्प्रिंट प्लानिंग से स्टार्टिंग करते हैं। वो मीटिंग जिसमें टीम प्लान करती है कि कौन कौन से काम प्रोडक्ट बैकलॉग से शॉर्टलिस्ट करके हमें करने हैं आगे स्प्रिंट में। स्प्रिंट के लिए जो काम होता है वो डिसाइड होता है, ये वाले 5 आइटम जो है 100 में से जो 5 आइटम्स हमें करनी है। और इसमें जो है पूरी की पूरी स्क्रम टीम जो है डिसाइड करती है कि कौन कौन से आइटम्स जो हैं वो स्प्रिंट में करने हैं, क्या डिलीवर करना है स्प्रिंट के दौरान, कैसे डिलीवर करना है स्प्रिंट के दौरान, व्हाट एंड हाउ, क्या बनाएंगे हम और कैसे बनाएंगे। सो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग का जो मेन गोल होता है, मतलब इनके आउटकम्स जो होते हैं वो होते हैं, स्प्रिंट गोल क्या होगा हमारा, इस स्प्रिंट में हमने क्या निकालना है, क्या प्रोडक्ट निकल के आएगा, और इस स्प्रिंट का जो है बैकलॉग भी निकल के आएगा, एक डॉक्यूमेंट निकल के आएगा जिसको बोलते हैं स्प्रिंट बैकलॉग। तो दोस्तों अगर 1 महीने का स्प्रिंट है तो हमारी स्प्रिंट प्लानिंग जो है 8 घंटे की होती है, मतलब प्लानिंग के लिए हम 8 घंटे यूज़ करते हैं अगर 1 महीने का स्प्रिंट है। और कौन अटेंड करता है इस मीटिंग को, इस मीटिंग को प्रोडक्ट ओनर अटेंड करता है, स्क्रम मास्टर अटेंड करता है, और डेवलपमेंट टीम जो स्क्रम के मेंबर्स हैं, जो स्क्रम टीम है, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर और डेवलपमेंट टीम, वो अटेंड करते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट टीम है वो किसी और को भी बुला सकती है बाहर से, जैसे कि एडवाइस लेने के लिए, जैसे कि हमारा स्पॉन्सर हो गया, या हमारा मैनेजमेंट टीम का कोई बंदा हो गया, उनको भी बुला सकती है डेवलपमेंट टीम। तो दोस्तों स्प्रिंट प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले, जो स्प्रिंट प्लानिंग की मीटिंग होती है वो स्टार्ट करने से पहले प्रोडक्ट ओनर को अपनी जो लिस्ट है वो ग्रूम करनी पड़ती है, मतलब उसको जो है आइटम्स प्रायोरिटाइज करने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब उसको जो है चेक करनी होती है अपनी लिस्ट, उसको जो है हाई प्रायोरिटी आइटम्स को ऊपर रखने होते हैं, रैंकिंग करनी होती है, ऑर्डर में लेके आना होता है, जो कि इम्पोर्टेंट काम होता है लिस्ट में उसको ऊपर रखता है वो। ठीक है दोस्तों, जब मीटिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर प्रोडक्ट ओनर जो है मीटिंग को स्टार्ट करता है और स्प्रिंट का ऑब्जेक्टिव बताता है पूरी डेवलपमेंट टीम को और स्क्रम मास्टर को कि ये इस स्प्रिंट का ये ऑब्जेक्टिव होने वाला है, इससे ये प्रोडक्ट निकल के आएगा। और ये बताता है कि कौन से, मतलब प्रपोज करता है एक्चुअल में, उनको प्रपोज करता है कि ये वाले 100 में से जो है ये वाले 5 आइटम हमें स्प्रिंट में करने चाहिए। फिर टीम डिसाइड करती है, अगर ये 5 आइटम करेंगे तो हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव है ये पूरा हो जाएगा। सो ये चीज़ें जो है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर बताता है। फिर उसके बाद जो है स्प्रिंट गोल डिसाइड होता है, पूरी टीम होती है वो एक स्प्रिंट गोल को फाइनलाइज करती है डिस्कशन करने के बाद कि हमें ये चीज़ बनानी है, ये हमारा गोल होना चाहिए स्प्रिंट का। स्प्रिंट का ऑब्जेक्टिव कि इसमें क्या फीचर्स डेवलप होंगे स्प्रिंट के दौरान वो डिस्कस किया जाता है। स्क्रम टीम जो होती है वो मिलकर जो है स्प्रिंट का गोल जो है उसको डिसाइड करती है, सारे मेंबर्स मिलके। ठीक है दोस्तों, फिर हम जो है स्प्रिंट बैकलॉग बनाते हैं उसके बाद, स्प्रिंट गोल डिसाइड करने के बाद। तो डेवलपमेंट टीम जो है आइटम्स लेती है जो उसने प्रपोज करे होते हैं, प्रोडक्ट ओनर जो है उसने जो प्रोडक्ट बैकलॉग से जो आइटम प्रपोज करे होते हैं, फिर डेवलपमेंट टीम आइटम्स लेती है और अपनी स्प्रिंट बैकलॉग में डाल लेती है। ठीक है दोस्तों, उसमें वो आइटम्स होते हैं जो जिस पे एक्चुअली टीम काम करेगी स्प्रिंट के दौरान। तो टीम जो सेलेक्ट कर लेती है वो आइटम्स जिनसे हमारा स्प्रिंट का गोल अचीव होगा, है ना, और फिर जो है डेवलप करती है फंक्शनैलिटी फीचर्स को स्प्रिंट के दौरान। सो अभी तक जो हमारा क्या करना है उसका जवाब हमें मिल गया। ठीक है, हमारे स्प्रिंट का गोल हमें मिल गया, ऑब्जेक्टिव मिल गया स्प्रिंट का, स्प्रिंट का बैकलॉग मिल गया कि ये वाले आइटम्स हमें करने हैं। ठीक है, अब ये कैसे करने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ। तो टीम डिस्कस करेगी कैसे करने हैं। सो जो टीम होगी वो प्लान करेगी कि कैसे क्रिएट करने हैं, डिलीवर करने हैं स्प्रिंट बैकलॉग के जो आइटम्स हैं, या इंक्रीमेंट कैसे डेवलप करना है ड्यूरिंग द स्प्रिंट, कैसे करना है डेवलप। सो दोस्तों कैसे, कैसे का जवाब मतलब कैसे इम्प्लीमेंट करना है
जो हमारा स्प्रिंट का गोल है उसको। तो डेवलपमेंट टीम जो है, अब जो 5 आइटम सेलेक्ट करी हैं 100 में से, ठीक है, या यूज़र स्टोरी सेलेक्ट करी है, टास्क शॉर्टलिस्ट करे हैं, वो सिर्फ डेवलपमेंट टीम करेगी। वही रिस्पॉन्सिबल है, वही डिसाइड करेगी कौन से टास्क करने हैं स्प्रिंट में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद वो जो भी आइटम सेलेक्ट करें हैं वो टोटली टीम का डिसीजन होना चाहिए, डेवलपमेंट टीम का, और उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों। क्यों क्यों फोर्स नहीं कर सकता? क्योंकि उनकी एक कैपेसिटी है या उनकी एक वेलोसिटी है काम को करने की, एक लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है उनका, उनका स्किल सेट है एक लेवल तक, और एक उनको पास्ट परफॉर्मेंस जो है उनका, बेस्ड ऑन दैट वो सिलेक्ट करते हैं कि हमें इतनी आइटम्स जो है, ये रियलिस्टिक टारगेट है स्प्रिंट के लिए कि जो हमें पूरा करना है। सो दोस्तों, टीम कैसे डिसाइड करती है कि क्या काम करना है, काम कैसे करना है? ठीक है दोस्तों। तो टीम कैसे इंक्रीमेंट को बनाएगी, ठीक है, कैसे वो प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम्स जो हैं उनको डेवलप करेगी, एक फंक्शनल प्रोडक्ट कैसे बनाएगी स्प्रिंट के दौरान। सो ये डिसाइड किया जाता है। टीम एक प्लान बनाती है कि काम कैसे करना है। वो जो है वर्क आइटम को छोटे यूनिट्स में डिवाइड करती है, ठीक है, टास्क में डिवाइड करती है, यूनिट कह लो या टास्क कह लो, टास्क में डिवाइड करती है वर्क को, ठीक है। और ये देखती है कि हर आइटम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना एफर्ट लगेगा, एस्टिमेट करती है। मतलब अगर ये आइटम करनी है तो इसको कितना टाइम लगेगा, कितना एफर्ट लगेगा। जो पहले कुछ दिन होते हैं स्प्रिंट के, उसमें जो है काम को यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे एक दिन का काम हो गया, या आधे दिन का काम हो गया, 2 दिन का काम हो गया, ऐसे प्लानिंग की जाती है। इस काम को करने में 1 दिन लगेगा, इस काम को करने में 2 दिन लगेंगे, ऐसे जो है डिवाइड कर लिया जाता है काम को। फिर हमारी स्प्रिंट बैकलॉग है, उसमें आइटम शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं प्रोडक्ट बैकलॉग से, तो उसका प्लान बनाया जाता है कि उनको कैसे डिलीवर करना है। स्प्रिंट प्लानिंग के लास्ट में जो है, जो हमारी डेवलपमेंट टीम है वो प्रोडक्ट ओनर को एक्सप्लेन करती है कि हम इस काम को कैसे करेंगे, एज अ टीम इस काम को जो है कैसे करेंगे, इस इंक्रीमेंट को कैसे डेवलप करेंगे, कैसे जो है स्प्रिंट के गोल को हम अचीव करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑनर ओनर को जो है टीम एक्सप्लेनेशन देती है लास्ट में, स्प्रिंट प्लानिंग के लास्ट में। सो दोस्तों, अब बात करते हैं स्प्रिंट गोल की। स्प्रिंट गोल मतलब ऑब्जेक्टिव, स्प्रिंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हम क्या बनाने वाले हैं, इस स्प्रिंट के दौरान हम क्या अचीव करने वाले हैं। ठीक है। स्प्रिंट गोल जो है गाइडेंस प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट टीम को कि वो इंक्रीमेंट को क्यों बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों। जो भी स्क्रम टीम के मेंबर हैं वो सारे मिलकर स्प्रिंट गोल को बनाते हैं, और ये स्प्रिंट प्लानिंग के मीटिंग मीटिंग जो होती है उस दौरान जो है स्प्रिंट गोल बनाया जाता है। और गोल जो है वो स्प्रिंट के दौरान चेंज नहीं हो सकता, सारी की सारी टीम इसको फाइनलाइज करती है। तो स्प्रिंट गोल का एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि हमें एक पेमेंट और चेकआउट सिस्टम बनाना है, ये हमारा गोल है स्प्रिंट का। तो इस गोल को पूरा करने के लिए 3 कंपोनेंट्स हैं। पहले हमें एक मेथड ऑफ पेमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें यूज़र जो है वो अपना कार्ड सेलेक्ट करेगा, वीज़ा या मास्टर कार्ड। फिर जो है वो अपनी पर्सनल डिटेल्स डालेगा, सेकंड कंपोनेंट हो गया। थर्ड कंपोनेंट हो गया वो अपना शिपिंग एड्रेस सेलेक्ट कर सके। ये तीनों कंपोनेंट्स जो हैं इनका गोल, मेन गोल क्या है? पेमेंट एंड चेकआउट सिस्टम। जो भी काम हो रहा है स्प्रिंट के दौरान वो किससे रिलेट हो रहा है? दैट इज डन टू अचीव स्प्रिंट गोल, जो हम फाइनल गोल है हमारा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं डेली स्क्रम की। डेली स्क्रम मतलब एक मीटिंग होती है जो डेली होती है, प्रोग्रेस शेयर करने के लिए या फिर इश्यूज हैं टीम को वो शेयर करने के लिए। ये बेसिकली डेवलपमेंट टीम करती है, और हर दिन होती है ये मीटिंग, सिर्फ 15 मिनट की होती है। और इसमें जो है बेसिकली काम का इंस्पेक्शन होता है, लास्ट डे में जो काम करा है और आगे जो काम करना है उसके बारे में बात की जाती है। तो अगले 24 घंटे में क्या काम करना है उसका प्लानिंग की जाती है, फॉरकास्टिंग की जाती है। और
अभी जो काम हो गया उसकी प्रोग्रेस को इवेल्युएट किया जाता है कि वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और जो स्प्रिंट बैकलॉग है उसको चेक किया जाता है कि वो कितनी कंप्लीट हो गई है। मतलब अगर 5 आइटम्स 30, 5 आइटम्स में से कितनी हो गई है कंप्लीट, 3 हो गई हैं, 2 हो गई हैं, कितनी कितनी बची हैं। सो स्क्रम टीम जो है बेसिकली चेक करती है कि अभी तक कितना काम हुआ है। ठीक है, अभी तक कितना काम हुआ है और आगे 24 घंटे में कितना काम होगा। तो इंस्पेक्ट किया अभी कितना काम हुआ है और प्लान किया कि आगे कितना काम होगा। जो डेली स्क्रम है दोस्तों, वो एक तरह से इंस्पेक्शन की और एडेप्टेशन की मीटिंग है। ठीक है, इसमें जो टीम रेगुलर कम्युनिकेट करती है और कोई प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई करती है और सॉल्व करती है। टीम जो है नॉलेजेबल बनती है डिस्कशंस के थ्रू, और बाकी टीम मेंबर काम कैसे कर रहे हैं वो इसमें जो है डिस्कस किया जाता है। ये सिर्फ डेवलपमेंट टीम के लिए इंटरनल मीटिंग होती है और हर किसी के लिए कंपलसरी होती है अटेंड करना। स्क्रम मास्टर भी इसको अटेंड कर सकता है। तो दोस्तों डेली स्क्रम का फॉर्मेट क्या होता है? इसका फॉर्मेट होता है कि जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक दूसरे से, जैसे कि आपने कल क्या किया था, आज क्या करोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है स्प्रिंट का गोल अचीव करने में। ठीक है दोस्तों, डेली स्क्रम जो है वो एक ही टाइम पे की जाती है ताकि जो है कॉम्प्लेक्सिटी ना रहे। कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए जो है एक ही जगह पे और एक ही टाइम पे की जाती है। अब ये कौन इंश्योर करता है कि डेली की स्क्रम मीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही? तो वो स्क्रम मास्टर का टास्क होता है उसको डिसाइड, मतलब उसको बेसिकली इंश्योर करना। ठीक है दोस्तों, सो स्क्रम मास्टर जो है हमारा डेवलपमेंट टीम में से भी कोई बंदा हो सकता है स्क्रम मास्टर। सो डेली स्क्रम जो है वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेवलपमेंट टीम की होती है, लेकिन ये स्क्रम मास्टर का जॉब होता है। 15 मिनट की ड्यूरेशन होती है स्क्रम मीटिंग की, और बाकी स्टेक होल्डर्स को अलाउ नहीं होता कि वो मीटिंग को डिस्टर्ब करें। सो इस तरह दोस्तों एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्क्रम का ये हमारा सेशन पूरा होता है। पहला सेशन है ये, इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन करेंगे। नेक्स्ट सेशन में जो है हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे स्प्रिंट रिव्यू हो गया, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, हमारे आर्टिफैक्ट्स हो गए जैसे प्रोडक्ट बैकलॉग हो गया उसको डिस्कस करेंगे, फिर हमारे इंक्रीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, यूज़र स्टोरीज हो गई, स्टोरी पॉइंट्स हो गए, टीम की वेलोसिटी या कैपेसिटी हो गई, इंफॉर्मेशन रेडिएटर क्या होता है ये डिस्कस करेंगे, और बर्न डाउन चार्ट और कानबान, ये सारी चीज़ें जो है अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट।